जय हिंद एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5 प्रॉब्लम सेट 3 का क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम है और यहाँ पे एई है 4.5 और ईबी है 5.5। एई 4.5 और ईबी है 5.5। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एडी। ठीक है, अभी ये पैरेललोग्राम है, करेक्ट है। तो पैरेललोग्राम जो होता है तो उसकी अपोजिट साइड जो होती है, ये साइड और ये साइड, ये कॉन्ग्रेंट होती है। ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रेंट रहेगी। ये पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियसली ए बी इक्वल्स टू क्या रहेगा? सी डी रहेगा। और बी सी इक्वल्स टू क्या रहेगा? ए डी रहेगा। ये इक्वल है। अब आप बोलोगे कि सर फिर इसमें कैसे हम दिखाएंगे कि ये तो ए ई बी मीन्स ये साइड बन रही है, ए ई बी मीन्स ये साइड बन रही है और हमें ये साइड का मेजरमेंट लाना है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल सर। ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल होगा कि अगर आप देखोगे तो ये सर्कल है और ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, ये एक सर्कल है और ए एक्सटर्नल पॉइंट है। वहां से आपने एक टेंजेंट सेगमेंट निकाली उस पर। कैसे? इस तरह से दिख रहा है आपको, ये ए पॉइंट है, ये ए और ये एच। और आपको पता है टेंजेंट सेगमेंट क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है। सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे ये बी पॉइंट एक्सटर्नल, ठीक है, और यहाँ से आपने ये ऐसे टेंजेंट सेगमेंट निकाली तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट रहेगी। तो इस तरह से ये सारे टेंजेंट सेगमेंट जो है, जो बी ए से निकले, बी से निकले, फिर सी से भी निकले, फिर डी से भी निकले, ये सारे कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। अब इसका हमें यूज़ करना है। इसका यूज़ करके हमें कुछ तो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करके ये आंसर लाना ही है। प्रोसेस कैसी रहेगी कि हम पहले ए इक्वल्स टू एच दिखाएंगे, फिर ए बी इक्वल्स टू बी एफ दिखाएंगे, फिर सी जी इक्वल्स टू सी एफ दिखाएंगे, फिर डी जी इक्वल्स टू डी एच दिखाएंगे। ठीक है, ये होने के बाद हम क्या करेंगे? जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगी। उनको ऐड करने के बाद कुछ साइड बनेंगे, वो साइड में हम देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना हमारे हाथ में उतना लिखेंगे। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे, इसको मैं रफ करता हूँ, इसके साथ में स्टार्ट करेंगे। सो अभी यहाँ पे हम करेंगे कि टेंजेंट सेगमेंट drawn from external point to circle are congruent। करेक्ट। ये अगर कॉन्ग्रेंट है तो ए से जो निकलने वाले टेंजेंट सेगमेंट है वो कॉन्ग्रेंट रहेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं? ए इज इक्वल्स टू एच। वो कहाँ से निकला? ड्रॉन फ्रॉम ए। अब बी से निकालने वाले बी बी एफ, बी इज इक्वल्स टू बी एफ ड्रॉन फ्रॉम व्हाट? ड्रॉन फ्रॉम बी। अभी ये सी से निकलने वाले सी जी डी एफ, सी जी सी एफ, हाँ डी एफ नहीं, ये सी जी सी एफ ड्रॉन फ्रॉम सी। ठीक है, और ये डी से निकलने वाले फिर क्या आएगा? डी जी डी एच ड्रॉन फ्रॉम ए, ड्रॉन फ्रॉम डी। करेक्ट है यहाँ तक? ओके, अभी आगे जाएंगे कि ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस साइड को ऐड कर लेंगे। ये जो साइड दिख रही है इसको ऐड कर लेते हैं। लेट्स ऐड ए ई प्लस ई बी प्लस सी जी प्लस डी जी इज इक्वल्स टू, इनको ऐड किया तो उधर का भी ऐड आएगा और इक्वल साइन आएगा बीच में। ओके, क्योंकि ये सारे इक्वल है तो ये भी इक्वल आएगा प्लस करके। ये हमारा रूल है, पता है ना आपको? इक्वेशन अगर दोनों को ऐड करते तो इक्वल साइन सेम रहती है। ए एच बी एफ सी एफ डी एच, ए एच बी एफ सी एफ डी एच। अब थोड़ा सा सोचना है कि इनको मिला के कुछ सेगमेंट बनती है क्या? ए और ई बी को अगर मैं ऐड करता हूँ, ए और ई बी को अगर ऐड करता हूँ तो क्या बनेगा? ए बी बन रहा है। देखो ए प्लस ए बी क्या बन रहा है? ए बी। और सी जी और डी जी को मिला के, सी जी और डी जी को मिला के बाद क्या बन रहा है? सी डी बन रहा है। इज इक्वल्स टू, देखो ना, सी जी और डी जी, सी जी और डी जी, सी जी और डी जी मिला के सी डी। अब यहाँ पे एच दिख रहा है आपको? एच और डी एच, ये एच और डी एच मिला के क्या बनेगा? इन दोनों को मिला के एच और डी एच मिला के क्या बन रहा है? ए डी।
प्लस बी एफ सी एफ क्या बनेगा, बी एफ सी एफ क्या बनेगा, बी सी। करेक्ट है। बट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम रहेंगे तो ऑपोजिट साइड क्या रहती है, कॉन्ग्रुएंट रहती है। मीन्स क्या रहेगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। करेक्ट है ना। ए बी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगी, सी डी के साथ, और ए डी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगी, बी सी के साथ। ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट रहती है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो सी डी की जगह पे मैं ए बी लिख सकता हूँ, बी सी की जगह पे मैं ए डी लिख सकता हूँ। लिख दो इसमें, इसमें लिखो ना, सी डी की जगह पे ए बी लिख दो, ए बी एज इट इज है। ये जो सी डी इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, ए बी लिखूंगा, इज इक्वल टू ए डी एज इट इज है। और जो बी सी की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, बी सी ए डी लिख दूंगा। टू ए बी टू ए डी, तो टू टाइम्स ए बी इक्वल टू टू टाइम्स ए डी, सो ए बी इज इक्वल टू ए डी। हमें किसका मेजरमेंट चाहिए, ए डी का। ठीक है, अब मैं इसको घुमा लेता हूँ। सो ए डी इक्वल टू क्या है, ए बी है। करेक्ट। बट ए बी कैसे बना है, देयरफॉर ए डी इक्वल्स टू, ए बी कैसे बना है, ए प्लस ई बी। और हमारे पास ए की वैल्यू अवेलेबल है, ए की वैल्यू कितनी, 4.5 और ए बी की वैल्यू 5.5। कितना हुआ बेटा ये, 10 यूनिट ए डी। होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप देखोगे बेटा, इसमें दो सर्कल है जो एक दूसरे को टच करे इन पॉइंट टी। ये टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को। और यहाँ पे एम जो है ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, एन इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ से एक टेंजेंट निकली, कौन सी टेंजेंट, आर एस, जो इस सर्कल को टच कर रही है। और एक्चुअली एम आर जो है वो क्या है आपका, क्या है, दैट इज कैनेडियन में दैट इज रेडियस। ओके, अब हमें क्या पूछा है, एम एस एस आर, एम एस और एस आर का रेशियो क्या आएगा, ये तो हम निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम, इसको तो हम कर लेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारी मेजरमेंट्स अवेलेबल है। रही बात एम टी की, एम टी मीन्स एम से लेकर टी तक का डिस्टेंस कितना रहेगा। आप सबको पता है कि जो टचिंग सर्कल का थ्योरम है वो प्रूव करता है कि अगर कोई सर्कल है जिनके ये सेंटर है और ये सेंटर है, और अगर वो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, वो भले इंटरनली रहे एक्सटर्नली रहे, तो ये जो टचिंग पॉइंट होता है और ये जो सेंटर रहता है ये कोलिनियर होते हैं। ओके, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सेंटर्स आर कोलिनियर, एक ही लाइन पे होते हैं वो। तो यहाँ पे ये जो अगर मैं लाइन बनाऊंगा तो एक्चुअली ये लाइन ऐसे बननी चाहिए, ये आपका ये सेंटर आ जाएगा एन, तो ये एक ही लाइन पे। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे एम टी की वैल्यू, फिर एम एन, फिर एन एस एम, फिर एम एस आर का देखेंगे, तो उल्टे जाएंगे थोड़ा सा, पहले ये सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग नहीं है एक्चुअली आपकी इसमें, बट हम सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट। सो रेडियस of big circle, it means mr is equals to 9 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉमा nt या फिर यस nt is equals to 2.5 सेंटीमीटर। ये गिवन है, इट इज गिवन, nt और mr दे दिया है। अब लिखेंगे हम कि पॉइंट m डैश n डैश t lies on line, और m डैश t डैश n ऐसे आएगा, कोलिनियर है, आर कोलिनियर। वाई, बिकॉज थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। सो देयरफॉर एम टी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब डायरेक्टली कैसे लिख दिया सर, क्योंकि एम सेंटर है और टी उस सर्कल पे लाई करता है, तो एम टी क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, वो भी एक रेडियस आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एम टी निकल गया, अब निकालेंगे एम एन, एम से लेके एन तक का। सो एम टी कैसे बना है, एम टी इज इक्वल टू एम एन प्लस एन टी, एम एन प्लस एन टी मिला के एम टी बना। तो एम टी कितना है, 9 है, एम एन मुझे पता नहीं, एन टी का वैल्यू है, यहाँ पे देखो एन टी की वैल्यू निकाली मैंने कितनी, 2.5। ये 2.5 इधर है, तो 9 माइनस 2.5 इज इक्वल टू एम एन। सो एम एन इक्वल्स टू 9 माइनस 2.5 कितना आएगा आंसर,
बोलो 6.5 सेंटीमीटर। तो भैया अपने को ये भी मिल गया। अब उन्होंने पूछा एंगल एनएसएम, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से। लिखेंगे हम सेगमेंट RS is tangent segment at point S of circle with center N। ओके, तो ये N है, ठीक है, विथ सेंटर N। ये जो RS है ये टेंजेंट है, टेंजेंट सेगमेंट का टुकड़ा दिखला है इसलिए सेगमेंट लिख दिया मैंने। एट पॉइंट S, कौन से पॉइंट पे, S पे, कौन सी सर्कल को, जिसका सेंटर N है। देयरफॉर NS is a radius at a point of contact। Therefore NS is perpendicular to line RS। क्या आएगा, टेंजेंट थ्योरम। Therefore angle NSM is equals to 90 डिग्री। भाई ये भी हो गया, सारा हो गया, ठीक है। अभी क्या बाकी है, MS SR। अभी MS और SR निकालना है। अब इसको निकालना है, कैसे करेंगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिकॉज ऑफ NSM ये 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब मेरे पास MN की भी वैल्यू है, MN की वैल्यू कितनी, 6.5 है, करेक्ट है। NS की वैल्यू, NS क्या है, एक रेडियस है, तो कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा। तो मैं ये निकाल सकता हूँ क्या, पाइथागोरस थ्योरम, यस। तो मैं इधर का रफ कर रहा हूँ, मुझे MS SR का रेशियो चाहिए, मैं इधर लिख रहा हूँ MS SR का मुझे रेशियो चाहिए, इतना ही बाकी मेरा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे अगर MS मिलता है, मुझे MR पता है, तो मैं SR भी निकालूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। So in triangle NSM, angle S is 90 degree. So therefore MN square is equals to NS square plus MS square। MN कितना है भाई, 6.5 ब्रैकेट स्क्वायर is equals to 2.5 होल स्क्वायर, सॉरी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस MS स्क्वायर। अब ये 6.5 का कितना स्क्वायर आता है, 25, 6 7 जा 42, 42.25, और ये कितना आएगा 6.25 इज इक्वल्स टू MS स्क्वायर। तो ये आएगा 42 में से 6 गया तो 36 इज इक्वल्स टू MS स्क्वायर। 25 चलेगा, तो MS कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करके 36 आया, MS 6 सेंटीमीटर आया। बट जो MR है, MR इज अ रेडियस, so therefore MR is equals to of circle with center M। so MR equals to कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये पूरा MR 9 सेंटीमीटर है। so MR कैसे बना, MR equals to MS plus SR। तो MR है 9, MS है 6, so SR कितना आएगा भाई, so SR equals to 3 सेंटीमीटर। now take ratio, MS upon SR is equals to 6 upon 3 is equals to 1 upon 2। therefore MS as to SR is equals to 2 as to 1, 2 as to 1। लेंदी है बट करना पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड, बहुत इजी था, यस। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, मर्ज करके दिया है। लेट्स सी नेक्स्ट। यस्टरडे ताहिर आस्क्ड मी वन क्वेश्चन, और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। जैसे वो पैरेलल का था ना, कि पैरेलल शो करना, और ऐसी फिगर है बट वहाँ पे थोड़े से नाम अलग है, ठीक है। ये 7 नंबर क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट 3 का। यस्टरडे वाज आस्किंग में, आई हैव कंफ्यूजन इन दैट क्वेश्चन। ऐसा एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट में सर्कल के। तो यहाँ पे हमें XA और YB को पैरेलल दिखाना है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया, क्या कर लिया है कि XZ और YZ को मैंने डॉट लाइन से जोड़ किया। अब ये पूरा एक्टिविटी पे ऐसे बॉक्सेस आपको डॉटेड लाइन दिए, ठीक है, आपको सिर्फ भरना है इसमें। तो यहाँ पे सेगमेंट XZ जोड़ा, तो यहाँ पे कौन सा जोड़ूंगा मैं, YZ ज्वाइन कर लिया, ठीक है। बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल XYZ कैसे रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे, ठीक है। तो अभी अगर ये कोलिनियर है
ये हो गया। तो ये पॉइंट और ये दोनों एंगल कैसे रहेंगे भाई, ऑपोजिट। तो एंगल एक्स जेड ए, कौन सा, ये वाला एंगल, एंगल एक्स जेड ए मीन्स ये वाला एंगल, एंगल वाई जेड बी आएगा यहाँ पे, एंगल वाई जेड बी आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट एंगल। इसको मैंने क्या कंसिडर किया, एक्स जेड ए बी जेड वाई, या फिर वाई जेड बी, आप कुछ भी कंसिडर करो, इक्वल्स टू ए। जेड है ना, वाई जेड बी रीड करो या फिर बी जेड वाई रीड करो, सेम है, इसको ए कंसिडर कर लिया, इसको फर्स्ट मान लिया। अगर आप देखोगे इस सर्कल में एक्स ए जो है वो किसके बराबर रहेगी, एक्स जेड के बराबर। क्यों रहेगी बेटा, एक्स ए एक्स जेड के बराबर क्यों रहेगी, एक्स ए एक्स जेड के बराबर क्यों रहेगी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों कैसे बन गए, कॉन्ग्रुएंट बन गए। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है तो इस एंगल का मेजरमेंट और इस एंगल का मेजरमेंट क्या आ जाएगा, सेम। क्यों सेम आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। सो बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम एंगल ए मींस कौन सा वाला, एक्स ए जेड, एंगल एक्स ए जेड इक्वल्स टू एंगल एक्स जेड ए, एंगल एक्स जेड ए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बी जेड वाई लिया तो अपन यहाँ पे इसको चेंज कर देते, बी जेड वाई कर लेते, नो प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि आपका सेम आना चाहिए, वाई जेड बी लिखो बी जेड वाई लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक्टिविटी आगे अगर उन्होंने कुछ चेंज देखो यहाँ पे चेंज कर दो तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए हम लोगों को। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, सेकेंड में दिखा दिया। वैसे ही सिमिलरली इसमें हम कर सकते कैसे, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। सो वाई बी इक्वल टू क्या आएगा, वाई जेड सेगमेंट वाई जेड बी, क्यू रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ताहिर संभल के, हाँ ये बहुत इजी है। देखो बेटा, पहले इसको मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, करेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड क्या कॉन्ग्रुएंट है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के सबसे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इस ट्रायंगल में आऊंगा तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाया साइड्स को। अगर ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एंगल बी जेड वाई इक्वल्स टू एंगल वाई बी जेड, एंगल वाई बी जेड, ये बी और ये जेड एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, यहाँ पे पूरा लिखना है। अगर आप देखोगे तो एक्स जेड ए और बी जेड वाई ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, इक्वल है। अगर एक्स जेड ए के बराबर एक्स ए जेड है और बी जेड वाई के बराबर वाई बी जेड है तो इट मीन्स ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट है ना, ये वाला और ये वाला तो कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के साथ। इट मीन्स इसका जो आंसर अगर 30, देखो इन दोनों का मेजरमेंट क्या है, ए है, करेक्ट है, ए है। और इसका भी मेजरमेंट क्या आ रहा है, ए आ रहा है। और इसका भी मेजरमेंट क्या आ रहा है, ए आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे हमें समझता है कि ये दोनों एंगल ऑपोजिट एंगल थे, उनका मेजरमेंट ए था, इन दोनों का मेजरमेंट मैंने ए कंसिडर किया क्योंकि ये एक्स ए जेड है। देखो एक्स ए जेड, एक्स जेड है, एक्स जेड ए का मेजरमेंट ए है, इसलिए ये अगर इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है तो इन दोनों का मेजरमेंट ए आएगा क्योंकि मैंने ए कंसिडर किया। सेम यहाँ पे अगर देखो ये बी जेड वाई, तो बी जेड वाई है यहाँ पे, हमने इसको क्या कंसिडर किया था, ए, तो ये भी ए आ गया। तो ये और ये इन दोनों का मेजरमेंट अगर ए है तो बाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक्स ए जेड इक्वल्स टू क्या आएगा, एंगल वाई बी जेड। ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, ये एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट थे, एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट थे, ऑब्वियसली ये दोनों क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये ट्रांजिटिविटी टेस्ट है। सो देयरफॉर अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो सेगमेंट रेडियस एक्स ए और बी वाई ये अगर ऐसे है और ये एंगल आपका और ये एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये बाय विच टेस्ट दे आर पैरेलल, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है उनकी इसलिए, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही, बाकी अपन कल देखेंगे। देखो थोड़ा थोड़ा जाएंगे, बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स है, तीन सिखा रहा हूँ रोज के। अगर पूरे एकदम 5 डालूंगा तो आपको भी कंफ्यूजन हो सकता है। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, वी विल मीट टुमारो। एनी डाउट प्लीज आस्क।